का स्वागत है बिहार पारा मेडिकल के इस यूट्यूब चैनल एसडी क्लासेस पर। तो चलिए आज के क्लास में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि इसमें मिक्स क्वेश्चन में इसलिए वीडियो सीरीज में लाया हूं जो कि जीके प्लस साइंस का इसमें होगा और सब जो है प्रीवियस ईयर को देखते हुए लिया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील होता है? जी हाँ, जल में घुलनशील विटामिन कौन से? ऑप्शन नंबर देखिए, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, या विटामिन सी होता है, या विटामिन के होता है। तो इसका राइट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? तो विटामिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है सिर्फ सी। विटामिन बी भी जो है, विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन जो है ना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा डे का। क्या हो जाएगा? देखिए विटामिन डी हो जाएगा और ई हो जाएगा, उसके बाद के और ए है। ये हम पहले वाले वीडियो में ट्रिक से बताए थे, इसको क्या पढ़ना है? डे का पढ़ना है। क्या पढ़ना? डे का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने का था, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर कीजिए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फेफड़े, या बी नंबर माथा, सी नंबर मस्तिष्क, या यकृत। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहता है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलत कर देंगे। गलत क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 46 जोड़े, ऑप्शन नंबर दिया है 20 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी दिया है 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी दिया है 32 जोड़े। देखिए यहाँ पर पूछा है संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए मार देगा विद्यार्थी 46 मार देगा, लेकिन यहाँ 46 जोड़े में दिया हुआ तो ये होगा नहीं। तो 23 जोड़ा आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का कंफ्यूज दूर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहता है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 2 में, या भाग 1 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 में। क्या हो जाएगा? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? भाग 4 में। देखिए इससे रिलेटेड देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर जैसे भाग दो किससे संबंधित है? भाग दो देखिए नागरिकता का अधिकार। भाग दो किससे संबंधित है? आप लोग लिख लीजिए। भाग दो नागरिकता से संबंधित है। एवं संघ और उसका राज्य क्षेत्र किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और भाग 1 से, भाग 1 से किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था? देखिए सांची में दिया था, सारनाथ में दिया था, श्रावस्ती में दिया था, या बोधगया में। तो इसका राइट आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ किया था? सारनाथ में किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा क्या गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, जो कि अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका था। इसमें क्या प्रश्न हम लेकर के आए हैं? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर है सर लियोनार्ड बुले ने, बी नंबर में बी एस अग्रवाल ने, ऑप्शन सी में दिया हुआ दयाराम साहनी ने, ऑप्शन डी में दिया हुआ ए एल बसम ने। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही है, दयाराम साहनी ने। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कब? तो 1900 देखिए कब के? तो 1921 में। कब? 1921 में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए होलकर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी है सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर सी है बुंदेला ने, या चंदेल ने। किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल ने। बिल्कुल सही है, चंदेल ने, चंदेल वंश ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहता, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए
कब बनाए गए थे? शिमला सम्मेलन द्वारा, या क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, या कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए। तो इसका आंसर कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। कब? भारतीय स्वतंत्रता किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही। क्रिप्स प्रस्ताव देखिए कब आरंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव देखिए प्रश्न दिया हुआ है, इसके बारे में जान लीजिए। कब? 1942 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1942 में, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कब प्रारंभ हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव देखिए 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। आए हैं शिमला सम्मेलन समझौता कब हुआ था? शिमला सम्मेलन तो ये हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। सब नोट करते चलिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न का था, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? जी हाँ, एकेडमी, ये सब स्थित एकेडमी, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए ऑप्शन नंबर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है बड़ोदरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? देखिए बड़ोदरा बिल्कुल सही है। अगर बड़ोदरा कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बड़ोदरा है कहाँ में? तो ये गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ कहा था, निम्न 4 वेदों में से किस में बुराइयों व बीमारियों का निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? देखिए प्रश्न इतना इसमें हम घुमा करके दिए हैं ताकि विद्यार्थी मतलब कंफ्यूज ना हो। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जा चुका है कि जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर कीजिए, वही प्रश्न है, थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म में इसको लिख दिए हैं। तो चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा? अर्थवेद में। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद में। देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, जैसे जादू टोना में कुछ कम रहता तो ऐसे अर्थ उर्थ नहीं रहता, तो वही इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहता, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था? जी हाँ, उत्तर बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? आंसर कीजिए फटाफट से, क्या आ जाएगा? इसका आंसर कीजिए, ये होगा या वत्स होगा, या सूरसेन होगा, या अवंती होगा, या बज्जी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कीजिए। बज्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बज्जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा? बज्जी। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए प्रश्न पूछ सकता है। पहले बज्जी की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी बज्जी की राजधानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर है मुंडक उपनिषद से, या ब्रह्मा उपनिषद से, या मुद्गला उपनिषद से, या मैत्री उपनिषद से। इसका सही आंसर कीजिए। बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो मुंडक उपनिषद से। क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहता है, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? जी हाँ, ये प्रश्न तो सबका सही ही होगा। फटाफट से सही कीजिए, इसमें हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर कीजिए फटाफट से। दोनों के लिए क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न इसमें हम आपसे ये वाला पूछना चाहेंगे कि देखिए ये प्रश्न इसमें देखिए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना, मतदान की आयु सीमा वर्ष पहले 11 वर्ष थी। उसको पहले 21 वर्ष थी। कब थी? 21 वर्ष थी। इसको कब 21 से 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। कितना? 18 वर्ष कर दिया गया। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, इससे नारा वाला सब प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए S.K. गांधी, J.L. नेहरू, S.C. बोस, या B.C. तिलक। तो किसने दिया था? चंद्रशेखर बोस ने। क्या हो जाएगा? देखिए एस चंद्रशेखर,
ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। एस से सुभाष, एस से शेखर, एस से चंद्रशेखर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है। जी हाँ बिल्कुल, किसका अपना संविधान है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, असम, जम्मू कश्मीर, या बी नंबर में असम, या सी नंबर में नागालैंड, या अरुणाचल प्रदेश। किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर का सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा कब गया, किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कहता है लोदी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी कहाँ का था, देखिए तुर्की का था, अफगान का, या मंगोल या हुन का, कहाँ का था। देखिए तो बिल्कुल से अफगान का था। वो कहाँ का था, अफगान का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ऑप्शन नंबर है हर वर्ष, या प्रत्येक दूसरे वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष बाद, या 5 वर्ष बाद। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होता है। बिल्कुल सही, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कहता उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा था। देखिए वाद्य यंत्र से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से मतलब इस सब पर ध्यान दीजिए। अब ये उसी टॉपिक से हम रिलेटेड इसमें लाए हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए शहनाई हो जाएगा, या बांसुरी, या सरोद हो जाएगा, या तबला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए सरोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सरोद। देखिए बांसुरी से आया है रिलेटेड, बांसुरी से देखिए जो प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, प्रश्न क्या पूछा जा चुका है कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित, किस वाद्य यंत्र से, तो बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए 1 जनवरी को, 30 अप्रैल को, या 22 अप्रैल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सभी को पता होगा ये वाला। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए 1 जनवरी को, तो नागालैंड दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नागालैंड दिवस 1 जनवरी को। नागालैंड दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है हाइड्रोफोन का, या हाइड्रोमीटर का, या हिप्सोमीटर का, या हाइग्रोमीटर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है नमी को मापने के लिए। किसको, हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर हैं। देखिए ऑप्शन नंबर है विजय लक्ष्मी पंडित, या बी नंबर में है सुचेता कृपलानी, या सी नंबर में है तारकेश्वरी सिन्हा, या ऑप्शन नंबर डी है मीरा कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार। क्या है, मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। किसके द्वारा, देखिए 28वें, या 40वें, या 42वें, या 52वें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके, 44वें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42वें। क्या हो जाएगा, 44वें तो 42वें क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब, किसके तहत, तो 1976 के तहत। कब, 1976 के तहत जोड़ा गया था। कब, 1976 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है। टार्सल हड्डी पाई जाती है कहाँ, टखने में, या जांघ में, या कान में, या ऊपरी बाह में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा, टखने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में से। देखिए पार्क से, नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आता है 1 से 2 प्रश्न। तो इस पर
ध्यान दीजिए। तो चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, असम हो जाएगा या उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही आंसर है। देखिए किसके लिए है? शेर के लिए है, सुअर एवं तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एवं आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका 25 में कितना नंबर आया है। देखिए संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1947 या 26 जनवरी 1950 या 13 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सही है, 24 जनवरी 1950। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें एवं सभी को आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इससे पहले आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाए एवं पहला वीडियो को देखिए। बस जय हिंद।